नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फर्स्ट टाइम स्टोरी में। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग सुनने वाले हैं एक स्त्री मुख वाली घोड़ी की 4 बातें। जी हाँ दोस्तों, ये 4 बातें आप अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं तो चाहे युद्ध का मैदान हो या ज़िंदगी का जंग, आप कभी नहीं हार मानोगे और किसी भी क्षेत्र में नहीं हारोगे, क्योंकि ये 4 बातें हमें सिखाएगी कि इंसान को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वरना इंसान किसी काम की तलाश में निकलता है और राहें भटक जाता है। दुनिया के 90% लोग इसी समस्या से उलझ रहे हैं। तो दोस्तों, इन कहानी को आप लोग पूरा सुनना, जिससे कि आपको वो 4 बातें सीखने को मिल जाएगी। चलिए कहानी को बिना विलंब किए शुरू करते हैं। आप लोगों से विनती और मेरा हाथ जोड़कर आग्रह है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, एक छोटा सा राज्य था, उसमें एक राजा रहा करता था, जो कि राजा काफ़ी वीर और प्रताप था। राजा के राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था, क्योंकि राजा सभी पर नज़र रखता था और वो अपने गुप्तचरों के द्वारा सभी व्यक्ति की दुख और कष्ट को पता लगाकर उनकी दुख और कष्ट दूर करने का प्रयास करता था। राजा इतना प्रिय था कि आसपास के जो भी राजा थे उनसे कभी भी लड़ाई और झगड़ा नहीं होता था। इस तरह से राजा की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी व्यतीत हो रही थी। दोस्तों, राजा के 4 लड़के थे। जब भी अपने लड़के को राजा शिकार करने के लिए भेजता था, तभी राजा सिखाता था, जब भी तुम अपने काम पर जाते हो तो अपने काम पर फोकस रखो, कभी भी दूसरे के काम पर फोकस नहीं रखना चाहिए। यानी जब तुम शिकार के लिए जा रहे हो तो कभी भी किसी के धन पर लालच मत करना, किसी स्त्री के मोह में मत आना और किसी लुभावनी वस्तु पर मत देखना और अपना काम छोड़कर दूसरे के काम पर फोकस मत करना। ऐसी 4 बातें वो राजा हमेशा अपने लड़के को बताया करता था। ऐसे ही दिन गुजरते गए और उनके चारों लड़के ने काफ़ी अच्छी, यानी कहे तो तीर धनुष चलाना सीख लिया और शिकार करना भी सीख लिया। दोस्तों, एक दिन की बात है, राजा कहता है कि जाओ तुम अपने पूरे राज्य में भ्रमण कर कर आओ कि हमारे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है। राजा का सबसे बड़ा लड़का जाता है भ्रमण करने के लिए। तभी वो भ्रमण करते करते अपने राज्य से काफ़ी दूर निकल जाता है। तभी एक जगह पर उसे एक छोटी सी घोड़ी दिखाई देती है, जिसका मुख स्त्री जैसा था। जी हाँ दोस्तों, इसका साफ मतलब होता है कि उसकी शरीर की बनावट घोड़ी का था, परंतु उसका मुख स्त्री का था। यह सब देखकर वो लड़का, यानी कहे तो राजकुमार था, जो कि उस पर मोहित हो जाता है और कहता है कि इसी घोड़ी पर बैठकर मैं इस जंगल में शिकार करूंगा। दोस्तों, उस घोड़ी का वो पीछे करने लगता है, परंतु वो घोड़ी भागने लगती है और एक साधु बाबा के पास जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर राजकुमार जाता है और कहता है कि हे महात्मा, ये घोड़ी मुझे चाहिए, क्योंकि मैं शिकार करने के लिए इसी घोड़ी पर जाऊंगा। तभी महात्मा कहते हैं कि ये घोड़ी तुम्हें नहीं मिलेगी। इस घोड़ी को पाने के लिए कुछ शर्तें हैं, अगर तुम पालन करोगे तब तुम्हें मिल जाएगा। दोस्तों, राजकुमार कहता है कि मुझे कोई भी शर्त मंजूर है। उसके बाद महात्मा कहते हैं कि इस घोड़ी की स्पीड काफ़ी तेज़ है, ये तुम्हें 1 घंटे के अंदर में 100 मील घुमा सकती है, परंतु एक दूसरा और शर्त है। अगर तुम इस घोड़ी को लेकर जाते हो और जो भी तुम जंगल में देखोगे उसकी व्याख्या आकर तुम्हें हमें बताना होगा। अगर तुम नहीं बता पाते हो तो तुम पत्थर के बन जाओगे। दोस्तों, यह सब बात सुनकर, यानी कहे तो राजकुमार कहता है ठीक है, आपकी चैलेंज मुझे एक्सेप्ट है। वहाँ से राजकुमार घोड़ी लेता है और चल देता है। जैसे ही वो जंगल में जाता है तो वहाँ पर देखता है कि एक शेर था, जो कि बहुत सारे जीव जंतु को यानी रक्षा कर रहा था। परंतु जैसे ही राजकुमार उधर से घूमकर आता है तो देखता है कि वो शेर ने सभी जीव जंतु को मारकर खा रहा है। यह सब देखकर जैसे ही वो ऋषि के पास पहुँचता है, तभी साधु बाबा कहते हैं कि बताओ तुमने जंगल में क्या देखा। तभी राजकुमार कहता है कि मैंने जंगल में देखा कि एक से बहुत सारे जीव जंतु को यानी सेवा कर रहा था, परंतु जैसे ही मैं वापस लौटा तो देखा कि सभी को मारकर खा गया। तभी महात्मा कहते हैं कि इसका मतलब तुम क्या समझते हो। तभी वो राजकुमार नहीं बताता है, इतने देर में ही वो पत्थर का बन जाता है। दोस्तों, उधर राजा को पता चल जाता है कि हमने अपने पुत्र को भेजा था 4 बातें सिखा। कभी भी अपने काम से फोकस दूसरे काम पर मत करना और कभी भी स्त्री के मोह में मत आना। तीसरा, कभी भी दूसरे के वस्तु पर लालच मत करना। और चौथा, जिस काम के लिए तुम जा रहे हो उसी पर अपना ध्यान रखना। लगता है हमारा राजकुमार ऐसा काम
काम नहीं किया है, वो गलत जगह पर कहीं फंस गया है। तभी राजा अपने उससे छोटे लड़के को भेजते हैं। वो भी लड़का सीधे जाता है उस महात्मा के पास और जाकर कहता है कि ये घोड़ी मुझे चाहिए और इसी घोड़ी पर मैं शिकार करूँगा। दोस्तों फिर महात्मा कहते हैं कि इस घोड़ी की कुछ शर्तें हैं। अगर तुम इस घोड़ी से यात्रा करते हो तो तुम्हें जो भी चीज़ देखोगे इस घोड़ी पर बैठकर उसकी व्याख्या हमारे पास आकर करना होगा। अगर तुम उसकी व्याख्या नहीं कर पाते हो तो तुम भी पत्थर के बन जाओगे, जिस तरह से तुम्हारे बड़े भाई बने थे। दोस्तों उसके बाद राजकुमार कहता है कि ठीक है और वो घोड़ी लेकर चल देता है। जैसे ही दोस्तों जाता है तो जंगल में देखता है कि एक भूखी प्यासी गाय अपने बाछी की दूध पी रही थी। यह सब देखकर वो दंग रह जाता है और आकर महात्मा से यह सब बातें बता देता है। तभी महात्मा कहते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। दोस्तों राजकुमार को कुछ भी समझ नहीं आता है और वो भी पत्थर के बन जाता है। इस तरह से दोस्तों फिर कुछ दिन व्यतीत हो जाते हैं। राजा को लगता है कि हमारा छोटा वाला लड़का भी हमारे 4 बातों का ध्यान नहीं रखा और वो भी जाकर किसी के जंगल में फंस गया है। दोस्तों उसके बाद यानी कहे तो उससे छोटा लड़का को भेजते हैं। वो भी सीधे महात्मा के पास जाता है और घोड़ी को देखकर, औरत मुखी घोड़ी को देखकर वो भी खुश हो जाता है और कहता है कि इसी के ऊपर मैं सैर करूंगा। दोस्तों तभी महात्मा कहते हैं ठीक है, इसकी कुछ शर्तें हैं। अगर जो तुम इस घोड़ी पर बैठकर देखोगे वो मेरे साथ आकर तुम्हें व्याख्या करना होगा, यानी उन प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अगर तुम ऐसे नहीं करते हो तो पत्थर के बन जाओगे, जिस तरह से तुम्हारे दोनों बड़े भाई बन चुके हैं। दोस्तों वो राजकुमार कहता है कि मुझे मंजूर है और राजकुमार वहां से चल देता है घोड़ी लेकर। जैसे ही दोस्तों वो जंगल में जाता है तभी वहां पर देखता है एक व्यक्ति अपने सर पर लकड़ी लिए हुए था, परंतु फिर भी वो कुछ लकड़ी उठाने की कोशिश कर रहा था। यह सब देखकर वो दंग रहता है और महात्मा के पास आकर सारी कहानी सुना देता है। तभी महात्मा कहते हैं कि उसका मतलब क्या हुआ। वो व्यक्ति सर पर लकड़ी लिया हुआ था परंतु फिर छोटे छोटे लकड़ी क्यों उठा रहा था। तभी राजकुमार को पता नहीं चलता है और वो भी पत्थर का बन जाता है। दोस्तों राजा गहरी सोच में पड़ जाते हैं कि हमारे तीनों लड़के अभी तक लौट कर नहीं आए, क्या पता वो कहीं अच्छी जगह पर फंस गए हैं। दोस्तों उसके बाद सबसे छोटे लड़के को राजा ने 4 बातें सिखाई और वहां से भेज देते हैं। सीधे वो राजकुमार फिर उसी महात्मा के पास जाता है और घोड़ी देखकर वो भी काफ़ी खुश हो जाता है। कहता है कि इस औरत मुखी घोड़ी पर मुझे भी चढ़ना है और इसी पर सैर करना है। दोस्तों महात्मा कहते हैं कि इसकी 2 शर्तें हैं। जो तुम इस पर बैठकर देखोगे उस प्रश्न का उत्तर देना होगा और दूसरी शर्त है अगर तुम नहीं बताओगे तो पत्थर के बन जाओगे। दोस्तों वो राजकुमार कहता है कि मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है और वहाँ से घोड़ी लेकर वो चल देता है। दोस्तों जैसे ही वो जंगल में जाता है तभी वो देखता है एक कुआं 5 कुआं को अच्छी तरह से भर देता है, परंतु 5 कुआं मिलकर एक कुआं को अच्छी तरह से नहीं भर पाते हैं। यह सब बात आकर वो राजकुमार सीधे महात्मा से सभी बात बता देता है। तभी महात्मा कहते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। राजकुमार जैसे ही नहीं बताता है वो भी पत्थर का बन जाता है। दोस्तों इस तरह से राजा को अब चिंता सताने लगी और राजा स्वयं जाते हैं उस साधु बाबा के पास और जैसे ही उनके द्वार पर जाते हैं देखते हैं कि यानी स्त्री मुखी घोड़ी को देखकर राजा कहते हैं कि यहीं पर कुछ दाल में काला है, यहीं पर हमारे लड़के फंसे हुए हैं। दोस्तों जैसे ही राजा को देखते हैं महात्मा बोलते हैं कि हे राजन आइए, आप यहाँ किस लिए आए हैं। तभी राजा कहता है कि मेरे पुत्र आपके पास आए थे और वो कहीं ना कहीं फंस गए हैं। तभी महात्मा कहते हैं कि आपके पुत्र 4 प्रश्नों का उत्तर नहीं दिए हैं, अगर आप बता देते हैं जिन प्रश्नों का उत्तर बताएंगे वही वाला पुत्र आपका फिर से मनुष्य बन जाएगा। दोस्तों तभी महात्मा कहते हैं कि आपका सबसे बड़ा पुत्र यानी उसका पहला प्रश्न है, यानी वो जंगल में गया था तो वो देखा था कि एक शेर बहुत सारे जीव जंतु को रक्षा कर रहा था, परंतु कुछ दिनों के बाद उसे मारकर खा जाता है। इसका मतलब क्या होता है। तभी राजा कहते हैं कि इसका साफ मतलब होता है कि कलयुग आने वाला है, यानी कलयुग में इंसान को ही मारकर खा जाएगा, यानी इंसान की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, अपने स्वार्थी आदमी हो जाएगा, अपने स्वार्थ के लिए किसी का भला नहीं चाहेगा। उसके बाद महात्मा कहते हैं कि तुम्हारा दूसरा प्रश्न है, यानी तुम्हारा दूसरा लड़का के साथ यही हुआ कि वो जब जंगल में गया तो देखा कि एक गाय भूखी प्यासी अपनी बछड़ी की दूध पी रही थी। तभी दोस्तों यानी उसके बाद
राजन कहते हैं कि इसका मतलब है कि कलयुग के लोग अपने बेटी के यहाँ जाकर रहेंगे और उनका धन खाएंगे, यहाँ तक कि अपनी बेटी की भी कमाई खाएंगे, जो कि बेटी का घर का एक गिलास पानी भी पीना पाप होता है। दोस्तों, इस तरह से राजा के 2 लड़के पत्थर से फिर पुनः मनुष्य बन जाते हैं। और तीसरा प्रश्न महात्मा कहते हैं कि तीसरा प्रश्न यही है कि तुम्हारा जो तीसरा लड़का था वो जंगल में गया था तो उसने देखा कि एक व्यक्ति लकड़ी लिए हुआ था, परंतु फिर भी वो लकड़ी को उठा रहा था। तभी राजन कहते हैं कि इसका साफ मतलब है कलयुग में आदमी के पास संतोष नामक कोई शब्द नहीं रहेगा। आदमी यानी कहे तो असंतोष हो जाएगा, उसे कोई भी सामान कितना भी दे दो उसके पास यानी कहे तो सब्र नहीं रहेगी, वो और सामान पाने की ख्वाहिश करेगा। उसके बाद राजन कहते हैं कि तुम्हारा चौथा और आखिरी प्रश्न है, जो तुम्हारा लड़का यानी गया था जंगल में, उसने यही बात देखा, एक कुआं 5 कुआं को अच्छी तरह से भर सकता है, परंतु 5 कुआं एक कुआं को अच्छी तरह से क्यों नहीं भरता है। तभी राजन कहते हैं कि यानी आजकल के बच्चे अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, चाहे 4 बच्चे हो या 5, परंतु एक माता पिता अपने 4 या 5 बच्चे को अच्छी तरह से सेवा पानी कर कर उसे पालन पोषण कर कर बड़े कर देते हैं। यह सब बात सुनकर महात्मा काफ़ी प्रसन्न होते हैं और उनके चारों लड़के पुनः यानी कहे तो राजकुमार में परिवर्तित हो जाते हैं और वहाँ से वो लोग चारों घर चले जाते हैं। दोस्तों, यानी राजा घर जाता है और अपने लड़के को बताता है कि मैंने तुम लोगों को 4 बातें बताई थी, कभी भी अपने काम पर निकलो तो अपने काम पर फोकस रखो, और दूसरी बात कभी भी औरतों की चाल में मत आना, तीसरी बात जहाँ पर कोई लुभावनी वस्तु दिखाई दे वहाँ पर मत जाना, और चौथी बात दूसरे के काम में टांग मत अड़ाना, यानी दूसरे के काम पर ध्यान मत देना। अगर इन 4 बातों को तुम लोग ध्यान रखते हो तो कभी भी ज़िंदगी में किसी भी क्षेत्र में मुसीबत में नहीं फंसोगे। दोस्तों, इस तरह से 4 बातें जो भी इंसान अपनी ज़िंदगी में उतार लेता है वो कभी भी किसी भी युद्ध या लड़ाई के जंग में नहीं फंसता है। चलिए दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक नई कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।